नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ें जानते हैं। मेरा जो सेक्शन रहता है वह रहता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जिसमें हम डेली ही हमारी क्लास चलती है, बिल्कुल कंटिन्यू, कोई भी क्लास मिस नहीं होती है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। आने वाले एग्जाम और स्पेशली यूपीएससी का जो हमारा टारगेट है, यह आपके एग्जाम में मतलब 2 से 3 नंबर पक्के ही रहते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह जो क्लास रहती है आपकी पूरी आपके एग्जाम के आधारित जो पैटर्न रहता है, इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के हम प्रश्न यहाँ पे आपको बताते हैं। और लास्ट में एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला जो प्रश्न है वह हैगा कि किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल ने 885 वाट की मोटर से सौर कार का निर्माण किया है? कहाँ के है यह? तो यह उड़ीसा राज्य के, आपका उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के जो किसान है, जिनका नाम है सुशील अग्रवाल, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 850 वाट की, कितने 850 वाट की जो मोटर है उससे क्या किया है? सौर कार का निर्माण किया है, जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यह हाल ही में 15 मार्च को बनाया गया है और हर साल यह 15 मार्च को ही बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या थी? ठीक है, थीम पूछी गई है हमसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की 2021 की। तो इसकी थी टेकिंग जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यह विश्व उपभोक्ता अधिकार 2020 की क्या थी? 2021 की यह थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है, इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका जो अटॉर्नी जनरल है, इसके रूप में मेरिक गारलैंड जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल है, इसके रूप में मेरिक गारलैंड जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने $1 बिलियन में बिग बास्केट, क्या कहा गया है कि जो $1 बिलियन है, इसमें क्या किया है? बिग जो बास्केट है इसका अधिग्रहण किया है। तो टाटा सन्स ने क्या किया है? $1 बिलियन में क्या किया है? जो बिग बास्केट होते हैं इसका अधिग्रहण किया है। इस तरह आपका टाटा सन्स सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में क्या है कि केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो केंद्र सरकार ने जो बीमा क्षेत्र है इसको विदेशी निवेश के लिए 74% बढ़ाने की क्या की है? अनुमति दे दी गई है। अगला है, कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा? तो भारत की जो ईवी राजधानी बनेगा वह दिल्ली शहर बनेगा, जो कि हमारे भारत की ईवी राजधानी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉन्च पुस्तक, जिसका नाम क्या आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफ द फ्यूचर, इसके लेखक कौन है? तो इस जो पुस्तक है, जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है राजीव मल्होत्रा द्वारा क्या की गई है? यह पुस्तक लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास कि ग्लोबल आयुर्वेदिक जो फेस्टिवल है, ठीक है, कौन सा है? तो ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के चौथे संस्थान को किसने संबोधित किया है? तो हम नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के पीएम है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल है, इसके चौथे संस्थान को क्या किया गया है? संबोधित किया है। तो आपको याद रखना है कि जो चौथा संस्थान है किसका? आयुर्वेदिक फेस्टिवल का, यह नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, जिसे कि CAF कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको यह याद रखना है कि जो CAF है इसके हाल ही में पैट्रिस मोटसेपे, कौन, क्या नाम है इनका? तो पैट्रिस मोटसेपे, जो कि CAF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। जापान और किस देश ने पूरे कोयले से, जो भूरा कोयला होता है, उससे क्या किया गया है? कि हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। तो जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों ने क्या किया है कि जो भूरे रंग का कोयला होता है इसके साथ हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया गया है। तो आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने क्या किया है? भूरे रंग के जो कोयले हैं उससे क्या किया है? हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। इस तरह आपका ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि लक्ष्मण पाई कहाँ जो कि 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ठीक है, लक्ष्मण पाई जिनका नाम है, यह एक चित्रकार थी जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि WHO ने किस अमेरिकी दवा यानी कि कंपनी की जो सिंगल डोज है कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को जो मंजूरी दे दी गई है। तो जॉनसन एंड जो जॉनसन है, इसमें क्या किया WHO ने क्या किया है, अमेरिकी जो दवा है जो जिसका सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की जो आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो आपको याद रखना है कि जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। तो भारत का जो पहला केंद्रीकृत होता है यानी कि AC रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा तो यह बेंगलुरु में बनाया जाएगा, जो कि भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल होगा। अगला प्रश्न है आपका कि PM मोदी ने किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो PM मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह बांग्लादेश आपका सही जवाब होगा, यह बांग्लादेश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन बैंक के जो कार्यकारी निदेशक है इसके रूप में इमरान असीम सिद्दीकी, क्या नाम है इनका, इमरान असीम सिद्दीकी को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने जागरूकता संचार वाहन पहल की शुरुआत की है। तो राजस्थान ने क्या किया है, जागरूकता संचार जो वाहन है इसकी पहल की शुरुआत की है। तो इस तरह आपका जवाब राजस्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 99% जो ट्रेनें होती है इनको समय पर संचालन करने के मामले में पर दूसरे स्थान पर कौन रहा है। 99% ट्रेनों का जो समय पर संचालन करने वाले जो मामले में दूसरे स्थान पर अभी रहा है अजमेर। तो आपका अजमेर उत्तर सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि किसने राजस्थानी बाल साहित्य जो पुरस्कार है यह 2020 जीता था। तो देखो जो जिसने राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार जीता है उनका नाम है डॉक्टर मंगत बादल। क्या नाम है, डॉक्टर मंगत बादल। इन्होंने राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इसरो ने तटस्थ जो हवाएं होती है और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए किस नाम से रॉकेट लॉन्च किया है। तो RH-560 इस रॉकेट का नाम है। क्या नाम है, RH-560, जो कि इसरो ने लॉन्च किया है किसके लिए, तो तटस्थ जो हवाएं होती है और प्लाज्मा जो डायनामिक्स होती है इसके अध्ययन के लिए यह लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम क्या है, RH-560। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान में रावलपिंडी के RRL जो स्टेडियम है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, मतलब किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो शोएब अख्तर के नाम पे, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। क्या नाम है, रावलपिंडी के जो RL स्टेडियम था इसका जो नाम है वहीं के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है शोएब अख्तर, उनके नाम पर रख दिया गया है। अगले प्रश्न का अगला है आपके पास की लॉन्च पुस्तक बांच इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन की जो लेखिका है यह कौन है। तो इस पुस्तक की जो लेखिका है वह सुष्मिता मुखर्जी है जिन्होंने यह पुस्तक लॉन्च की है। अगला है आपके पास किस देश में भारतीय दूत जो कि गोपाल बागले ने दौरा किया है, ठीक है। मतलब कि किस देश के जो भारतीय दूत थे जिनका नाम था गोपाल बागले, यह इन्होंने कहा मतलब दौरा किया है। तो यह श्रीलंका के हैं जिन्होंने क्या किया है, दौरा किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि INS जलाशव ने किस देश में 1000 जो मेट्रिक टन होता है यह चावल पहुंचाया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 1000 जो मेट्रिक टन चावल पहुंचाया था यह हैगा कोमोरोस ने, ठीक है। किसने, कोमोरोस ने 1000 मेट्रिक टन चावल पहुंचाया है। अगला प्रश्न है आपके पास कि 700 वनडे रन पूरे करने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है। तो मिताली राज है जिन्होंने क्या किया है 7000 रन मतलब 7000 वनडे रन, मतलब एक दिन में कितने 7000 वनडे रन पूरे करने वाली यह पहली महिला क्रिकेट बनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है यह खिताब मुंबई ने जीता है। आपको याद रखना है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है इस बार यह मुंबई सिटी ने जीती है। कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी। किसने? मुंबई ने। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑनलाइन ई स्पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है अल्टीमेट बैटल के जो फाउंडर है यह कौन है। तो ऑनलाइन ई स्पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है इसके अल्टीमेट बैटल के जो फाउंडर है इनका नाम है तरुण गुप्ता जी। क्या नाम है? तरुण गुप्ता जी, जो कि इस कंपनी के फाउंडर बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि किस महासागर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने जो जीनोम मैपिंग होती है यह परियोजना शुरू की है। तो हिंद महासागर ने जीनोम, क्या नाम है परियोजना का? जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय T20 जो क्रिकेट है इसमें 300 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने। ठीक है, दुनिया के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय जो T20 क्रिकेट होता है इसमें कितने रन बनाए हैं? 3000 रन बनाए हैं, जो तो विराट कोहली। आपका सही जवाब, विराट कोहली ने क्या किया? जो T20 क्रिकेट है इसमें 3000 रन बनाए हैं, जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने 10 वर्ष में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थानों को हटाने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दिया जाए कि जो उत्तर प्रदेश है इसने क्या कहा है कि अगर कोई भी मतलब या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के अगर सड़क के किनारे जो बसे धार्मिक स्थान है उनको हटाने का निर्देश जारी किया है। कब तक? देखो, राज्य ने पिछले 10 वर्षों में। कितने? पिछले 10 वर्षों में। तो आपका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में वनवासी समागम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है इन्होंने भाग लिया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश यानी कि सोनभद्र में क्या किया है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में वनवासी समागम में भाग लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय लावरबाज कौन बनी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लावरबाज पहली कौन बनी ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई हुई है, जो कि पहली भारतीय महिला है। तो भवानी देवी जी आपका नाम आएगा। भवानी देवी जी क्या है? ये भारतीय पहली लावरबाज बन गई है। अगला है आपके पास कि किस देश के मुक्केबाज जिनका नाम है मार्विन हेगलर का निधन हुआ है। तो अमेरिका के यह थे जो कि मार्विन हेगलर जो कि एक मुक्केबाज थे, इनका क्या हुआ है? हाल ही में निधन हो गया है, जो कि अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है आपके पास किस राज्य ने अर्जुन सहायता परियोजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश ने अर्जुन सहायता परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है आपके पास कि किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है। तो बिहार ने क्या किया है कि बिहार ने WHO के जो डॉक्टर है इसकी जनसंख्या अनुपात को पूरा कर दिया गया है। तो आपका बिहार सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा आखिरी प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो मनरेगा के तहत जो रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है। इसी तरह आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका जो आज का प्रश्न रहेगा वह यह रहेगा कि राजस्थानी बाल पुरस्कार 2021 किसने जीता है। चलिए, आपका यह तो आपको इस प्रश्न को मैं यही बताया था आपको, तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक अगली क्लास के लिए।